सुनो, आज हम उस खतरनाक सोच को तोड़ने वाले हैं जो इंटरनेट ने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है। मैकियावेली बनो, चालाक बनो, गेम खेलो, इमोशन से खेलो, सामने वाले को मैनिपुलेट करो। लेकिन सच क्या है? अगर तुम हर रिश्ते को रणनीति की तरह देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी शांति नहीं देखेगी। अगर तुम हर बातचीत को पावर गेम समझोगे तो तुम कभी सच्चा कनेक्शन महसूस नहीं करोगे। और अगर तुमने ये तय कर लिया कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं बस अपने फायदे का सोचूंगा, तो धीरे धीरे तुम बाहर से मजबूत और अंदर से खाली हो जाओगे। क्योंकि इंसान सिर्फ जीतने के लिए नहीं बना, इंसान जुड़ने के लिए बना है। हाँ, दुनिया में चालाक लोग हैं, हाँ लोग फायदा उठाते हैं, हाँ कभी कभी दिल टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही बन जाओ जिससे तुम खुद नफरत करते हो। मैकियावेलियन माइंडसेट तुम्हें शॉर्ट टर्म कंट्रोल दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट कभी नहीं देता। वो तुम्हें लोगों से डर दिला सकता है, लेकिन भरोसा कभी नहीं दिला सकता। वो तुम्हें मोमेंटरी पावर दे सकता है, लेकिन स्थायी सुकून नहीं देता। सोचो, अगर तुम हर रिश्ते में कैलकुलेशन लेके जाओगे, इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इसे कैसे इन्फ्लुएंस करूं, मैं इसे कैसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाऊं, तो तुम खुद कब वल्नरेबल हो पाओगे, कब सच्चा रह पाओगे, कब बिना मास्क के जी पाओगे। असली ताकत मैनिपुलेशन में नहीं, क्लैरिटी में है। असली डोमिनेंस कंट्रोल में नहीं, कैरेक्टर में है। असली जीत किसी को झुकाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में है। जब तुम मदद करना बंद कर देते हो, एम्पैथी बंद कर देते हो, सॉफ्टनेस बंद कर देते हो, तो तुम अपने अंदर का वो हिस्सा भी मार देते हो जो तुम्हें इंसान बनाता है। और याद रखो, दुनिया में स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन कोल्ड होना जरूरी नहीं। बाउंड्रीज रखना जरूरी है, लेकिन दिल बंद करना जरूरी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट रखना जरूरी है, लेकिन रिवेंज मोड में जीना जरूरी नहीं। अगर किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया तो लेसन लो, बिटरनेस मत पालो। अगर किसी ने धोखा दिया तो डिस्टेंस रखो, लेकिन दिल में जहर मत भरो। अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो आगे बढ़ो, लेकिन खुद को स्टोन मत बनाओ। क्योंकि स्टोन बनने में और स्ट्रांग बनने में फर्क है। स्टोन महसूस नहीं करता, स्ट्रांग इंसान महसूस करता है, लेकिन टूटता नहीं। तुम्हें लोगों को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें खुद को मास्टर करना है। तुम्हें इमोशंस दबाने नहीं, रेगुलेट करने हैं। तुम्हें पावर दिखानी नहीं, अर्न करनी है। और ये सब तब होगा जब तुम ये फैसला करोगे कि मैं चालाकी से नहीं, कैरेक्टर से जीतूंगा। मैं मैनिपुलेशन से नहीं, मास्टरी से आगे बढ़ूंगा। मैं किसी को गिरा कर नहीं, खुद को उठाकर ग्रो करूंगा। क्योंकि आखिर में जब रात को तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारी कॉन्शियंस होती है। और अगर तुम्हारी जीत में सुकून नहीं है तो वो जीत अधूरी है। इसलिए मैकियावेली की किताबें पढ़ो, दुनिया को समझो, स्ट्रैटेजी सीखो, लेकिन अपने दिल को बंद मत करो। अपनी ह्यूमैनिटी मत छोड़ो, अपनी ऑथेंटिसिटी मत खो। स्मार्ट बनो लेकिन सच्चे रहो, पावरफुल बनो लेकिन प्रिंसिपल्ड रहो, एम्बिशियस बनो लेकिन एम्पैथेटिक रहो। क्योंकि लंबे समय में वही लोग टिकते हैं जिनके पास सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी होता है। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सिंसेरिटी भी होती है। सिर्फ एम्बिशन नहीं, इंटेग्रिटी भी होती है। और जब तुम इस बैलेंस को पकड़ लेते हो, तब तुम्हें किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, खुद तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, खुद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यही असली पावर है, यही असली इन्फ्लुएंस है, और यही असली जीत है। और सुनो, अगर तुमने ये ठान लिया है कि अब मैकियावेली मोड में जीना है, किसी की मदद नहीं करनी, सिर्फ अपना फायदा देखना है, तो पहले ये समझ लो कि ऐसा माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें रिश्तों से नहीं, इंसानियत से दूर कर देता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम स्मार्टर हो गए हो, अब कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अब तुम पहले से ज्यादा कंट्रोल में हो। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें महसूस होगा कि कंट्रोल बढ़ा है, कनेक्शन कम हुआ है। लोग तुम्हारे आसपास होंगे लेकिन खुलकर नहीं, बातें करेंगे लेकिन दिल से नहीं, रिस्पेक्ट दिखाएंगे लेकिन भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में काम करती है, लॉन्ग टर्म में एक्सपोज हो जाती है। कैलकुलेशन से बनी दोस्ती प्रेशर में टूट जाती है, स्ट्रैटेजी से जीता गया रिश्ता इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। असली ताकत ये नहीं कि तुम सामने वाले की कमजोरी पहचान लो, असली ताकत ये है कि तुम अपनी कमजोरी पर काम कर लो। असली डोमिनेंस ये नहीं कि तुम किसी को इमोशनली डिपेंडेंट बना दो, असली डोमिनेंस ये है कि तुम खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाओ। असली इन्फ्लुएंस ये नहीं कि लोग तुमसे डरें, असली इन्फ्लुएंस ये है कि लोग तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहें। अगर तुम हर चीज को चेस गेम समझोगे तो एक दिन तुम खुद भी किसी की चाल बन जाओगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे ज्यादा चालाक होगा। लेकिन अगर तुम प्रिंसिपल्स पर खड़े रहोगे तो तुम्हारी पोजीशन स्टेबल रहेगी, चाहे सामने वाला कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। बाउंड्रीज रखो लेकिन बिटरनेस मत पालो, अलर्ट रहो लेकिन कोल्ड मत बनो, ऑब्जर्व करो लेकिन ऑब्सेस मत करो, सीखो लेकिन अपनी सॉफ्टनेस मत खो।
क्योंकि दुनिया में रेयर वही लोग होते हैं जो स्ट्रांग भी होते हैं और काइंड भी होते हैं, शार्प भी होते हैं और फेयर भी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं और ग्राउंडेड भी होते हैं। और यही कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म पावर बनाता है। अगर तुम मदद करना बंद कर दोगे सिर्फ इसलिए कि कभी तुम्हारा फायदा उठाया गया था, तो तुम उस एक गलत इंसान को अपनी पर्सनैलिटी बदलने की इजाजत दे रहे हो। अगर तुम हर रिश्ते में सस्पिशन लेकर जाओगे तो तुम ट्रस्ट बनने का मौका ही खत्म कर दोगे। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हारे लिए कुछ करना बंद कर देंगे। इसलिए स्मार्ट बनो, नाइव मत बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, स्ट्रेटेजिक सोचो लेकिन सोललेस मत बनो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें तुम्हें मास्क पहनकर नहीं जीना पड़ता, जहां तुम्हारी ग्रोथ जेन्युइन होती है, तुम्हारा नेटवर्क ऑथेंटिक होता है और तुम्हारी सफलता क्लीन होती है। यही बैलेंस तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, न पूरी तरह सॉफ्ट न पूरी तरह रूथलेस, बल्कि डिसिप्लिन्ड, अवेयर, प्रिंसिपल्ड और इंटरनली पावरफुल। और यही वो लेवल है जहां तुम्हें किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही इनफ होती है।